गाइस, वेलकम टू पेरेंटहुड पासपोर्ट। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि मैं रियो के लिए घर पे क्या फर्स्ट एड मेडिकेशंस रखती हूँ। तो मैं पता है कि बच्चे अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, तो हमें घर में कुछ फर्स्ट एड मेडिकेशंस रखने चाहिए, ऑफ कोर्स डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। तो एज ए डिस्क्लेमर टू दिस वीडियो मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आई एम नो डॉक्टर, तो मेरे कहने पे आप बच्चों को मेडिसिन मत दीजिए। आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और फिर ये मेडिकेशंस आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, बिकॉज वॉट एवर सूट्स माई चाइल्ड माइट नॉट सूट योर चाइल्ड। ओके, सो दैट वुड बी अ डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि हमारे पास ये एक ऐसा बॉक्स हम रखते हैं जिसमें हम सारे मेडिसिन उसके एंड हियर एंड देयर टिडबिट्स हम इसके अंदर डाल के रखते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज हैंडी एंड इज इन वन प्लेस। तो येस, यू कैन इन्वेस्ट इन बॉक्स लाइक दिस एंड इसी में आप बच्चे के सारे टिडबिट्स स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं इसमें से एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या मेडिकेशंस उसके लिए यूज़ करती हूँ एंड किस चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। तो हाँ, सबसे पहले विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अ थर्मोमीटर। तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए घर में इफ़ यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड, बिकॉज बच्चों को अक्सर टेम्परेचर आते रहता है, दे गेट फीवर वेरी ऑफन। तो येस, दैट दिस विल कम वेरी हैंडी फॉर यू। नेक्स्ट, अच्छा यार, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली अ बेबी थर्मोमीटर। तो हम जो थर्मोमीटर यूज करते हैं, हम बच्चे को वो थर्मोमीटर नहीं देते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर रियो। तो आप भी बच्चे के लिए स्पेसिफिकली एक अलग से थर्मोमीटर रखिए प्लीज। आफ्टर दैट, कमिंग टू yes, so this is paracetamol. This is for like whenever he gets fever, even like after vaccinations also doctors suggest कि अगर fever आता है तो you can give paracetamol to your child. So that's a very handy medicine. Next is yes, this is Nazevion baby. तो बच्चों को बहुत बार क्या होता है कि वो नोज क्लॉगिंग का इशू हो जाता है एंड उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है एंड सो नहीं पाते वो लोग रात भर। तो दिस मेडिसिन मैं उसे तब देती हूँ जब उसे नोज की दिक्कत हो, तो एंड इससे वो क्लॉग्ड नोज जो है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, कमिंग टू या सो दीज आर हिज विटामिन D3 ड्रॉप्स। तो ये सब जानते हैं कि बच्चों को पहले साल में बोला जाता है कि एवरी डे विटामिन D3 का ड्रॉप्स देना चाहिए, बिकॉज उनमें विटामिन डी बनना नहीं हो पाता है, लाइक इवन उतना धूप का एक्सपोजर नहीं होता है एंड दे कैन नॉट लाइक टेक इन विटामिन डी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। तो ये मेडिसिन हमें एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ विटामिन डी उन लोगों को देना चाहिए। नेक्स्ट इज या तो बच्चों में गैस्ट्रिक का इश्यूज बहुत होता है। सम बेबीज आर वेरी कॉलिकी ऑल्सो। आई वॉज ब्लेस्ड दैट माइन वॉज नॉट सो मच कॉलिकी, बट या अ लिटिल बिट फसी हियर एंड देयर, थोड़ा बहुत उसे कभी कभी गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। तो फॉर दैट आई एम कीपिंग दिस कॉलिकेट विथ मी एंड या दिस वर्क्स फॉर कॉलिकी बेबी एज वेल। नेक्स्ट इज जब रियो को सर्दी या खांसी जुकाम हो तो हम उसे ये दो मेडिसिन इन कॉम्बिनेशन देते थे। दिस वॉज सजेस्टेड बाय हिज डॉक्टर टू मी। वन ऑफ देम इज मैक्स्ट्रा एंड द अदर वन इज अ म्यूकोलाइट। तो ये क्या होता है, जब बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो तो दीज टू हेल्प्स मी। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? आई थिंक ओके, सो नेक्स्ट अब मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज अ होम्योपैथी मेडिसिन। तो पहले हम कफ एंड कोल्ड के लिए उसे एलोपैथी देते थे, बट दिस वन वाज सजेस्टेड बाय अ रिलेटिव टू मी। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड आई आस्क्ड इफ दिस कैन बी गिवन टू माय बेबी। सो ही सजेस्टेड येस, दिस कैन बी गिवन। इट्स अ B6 combination of homeopathy, which is for cough, cold and catarrh in babies. तो ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं जब उसे फीवर या सॉरी नॉट फीवर बट जब उसे कफ एंड कोल्ड हो। तो ये आप बच्चे को दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ एलोपैथी। दिस विल बी इवन अ माइल्डर डोज। तो ये है, ये मैं देती हूँ रियो को। After that, I have this another homeopathy medicine which is your Calcarea Phos. ये मेडिसिन भी मुझे एक रिलेटिव ने सजेस्ट किया था। दिस इज फॉर माई बेबीज टीथिंग। तो ये भी उसके डॉक्टर से मैंने सजेशन लिया एंड बच्चे जब टीथिंग हो रहा हो उनमें, तो इफ़ यू गिव दिस तो उनकी टीथ अच्छे से निकल आते हैं, उतना पेन नहीं होता है। सो दिस इज फॉर दैट पर्पस आई गिव हिम।
नेक्स्ट इज आई हैव दिस लोशन कॉल्ड कैला प्योर। तो रियो को अक्सर ना रैशेज हो जाते हैं थोड़े बॉडी पे, लाइक रेड रैशेज। तो एक बार क्या हुआ था कि उसे बहुत ज़्यादा रैशेज हो गए थे, तो वी रश टू द डॉक्टर। सो ही गेव अस दिस लोशन एंड ही टोल्ड कि आगे से अगर कभी लाइक माइल्ड रैशेज हो बच्चे को तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। इट हैज़ एलोवेरा एंड इट सूट्स माई बेबी रियली वेल। तो दिस इज़ अ नाइस वन। What else? I think I am pretty much done with everything. So yeah, ये medications है जो मैं अपने साथ as a first aid रखती हूँ। इसके अलावा अगर कभी मुझे लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को एक्चुअली में लाइक आई नीड टू टेक हिम टू अ डॉक्टर, तो डेफिनेटली मैं उसे डॉक्टर के पास ही पहले ले जाती हूँ। दीज आर जस्ट फॉर हैंडी पर्पस, दैट्स इट। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप अपने बच्चों को क्या एज अ फर्स्ट एड मेडिकेशन घर पे रखते हो और देते हो वो भी मुझसे शेयर करिए प्लीज़ इन द कमेंट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।